नजर में हम आज चीन और सुब्रमण्यम स्वामी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए सीमा से बाहर चीन और सीमा के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी दोनों मुसीबत बने हुए हैं। स्वामी जी हिंदुत्ववादी बुद्धिजीवी हैं और भाजपा के सांसद भी हैं, परंतु उन्हें अभी हाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल बाहर किया गया और अब राज्यसभा में प्रश्न पूछने की अनुमति भी नहीं दी गई, क्योंकि ये प्रश्न चीन के बारे में था और इस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से भरा ये ट्वीट किया कि ये दुखद नहीं, हास्यास्पद है कि राज्यसभा सचिवालय ने उनको सूचित किया कि उनका सवाल क्या चीन ने लद्दाख में एलएसी पार किया था को राष्ट्रहित में पूछने की इजाज़त नहीं है। तो ये बड़ी अजीब और गरीब बात थी। इसको जब इस ट्वीट को देखकर कई लोगों ने रीट्वीट किया और उस पर अपने कमेंट्स लिखे। वीरेंद्र मिश्रा नाम के एक यूज़र ने लिखा, ना कोई आया और ना कोई आएगा, यानी उन्होंने प्रधानमंत्री का ये जो है वो जुमला याद दिला दिया कि ना कोई आया और ना कोई आएगा। इस पर स्वामी ने भी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में लता मंगेशकर का एक गाना सुना था, आएगा वो आएगा, आएगा मेरा बालम। तो दोस्तों, और भी कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे एक यूज़र ने ये लिखा कि क्या सांसद में भी सरकार राष्ट्रीय हित कहकर जवाब देने से मना कर सकती है? सरकार अगर संसद को जवाब नहीं देगी तो फिर किसे देगी? राष्ट्रीय हित पर चर्चा अगर संसद में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? ये बहुत ही मूलभूत प्रश्न है जो कि इस ट्वीट में किया गया है कि अगर संसद में भी राष्ट्रहित के प्रश्नों पर चर्चा नहीं होगी तो आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ राष्ट्रहित पर जो है वो लोग आपस में चर्चा करेंगे? और ये सब एक राष्ट्रभक्त सरकार की तरफ से हो रहा है, ये और भी ज़्यादा हास्यास्पद है। इसी प्रकार एक और ट्विटर मैसेज ये आया कि द रिस्पॉन्स टेल्स यू, ये रिस्पॉन्स बता रहा है कि 100% जो है वो क्रॉसिंग हुई है, यानी चीन हमारे इलाके में आया है। यानी इस प्रश्न का जवाब सरकार ने नहीं देकर एक तरह से स्वीकार कर लिया कि 100% घुसपैठ हुई है। मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और भूटान का भी है। और अगर ये प्रश्न राज्यसभा में चर्चा का विषय बनता तो सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अरुणाचल प्रदेश भी बीच में आ जाता और भूटान का प्रश्न भी उठाया जाता। आप अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बना हुआ एक गांव है। आप ये देखिए कि आज से 2.5 साल पहले मार्च 2019 में ये यहाँ पर कोई जो है वो इनक्लेव नहीं था, कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, बल्कि एकदम एक जो है वो बंजर इलाका था। लेकिन 20 सितंबर यानी 1.5 साल के बाद 20 सितंबर 2021 में आप ये देखिए कि चीन ने यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंगें बना ली। ये सब सैटेलाइट इमेज है, किसी ने अपने घर में या आईटी सेल में बैठ के नहीं बनाया है। एनडीटीवी ने इसकी रिपोर्ट दी और ये बताया कि चीन ने एक और एन्क्लेव बनाने का खुलासा हुआ है। इसमें 60 बिल्डिंगें हैं, 60 इमारतें हैं और ये विस्तारवादी चीन ने फिर से भारत की सीमा के सटे इलाके में कब्जा करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक इस इलाके में एक भी एन्क्लेव नहीं था, लेकिन 1 साल बाद ही चीन ने कब्जा करके ये निर्माण कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नया एन्क्लेव भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के बीच में है और भारत हमेशा इस इलाके को भारतीय सीमा में होने का दावा करता आया है। अब आप अरुणाचल प्रदेश से भूटान की तरफ चले तो चीन ने भूटान की सीमा में भी बहुत बड़ी घुसपैठ की है और एनडीटीवी के मुताबिक 25,000 एकड़ के क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। चीन ने यहाँ 4 गांव भी बसा लिए हैं। हम आगे चल करके आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, बल्कि आप ये तस्वीरें देख लीजिए। और
इस ज़मीन पर बहुत पुराना विवाद था, लेकिन चीन ने ये 4 गांव बसा लिए, जो कि आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। मई 2020 में, यानी केवल 1.5 साल पहले वहाँ पर ये गांव नहीं थे, लेकिन आज जो है वो 4 गांव बसे हुए हैं। नवंबर 2021 की तस्वीर देखिए तो आपको ये 4 गांव बसे हुए दिखाई देते हैं। अब आइए फिर से लद्दाख की तरफ चलते हैं। तो चीन ने ये किया कि इसी साल जून में कई दिनों तक लद्दाख के करीब अपने इलाके में स्टील्थ बॉम्बर जेट H-20 का टेस्ट किया। ये जेट रडार की जद में आए बिना टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टील्थ बॉम्बर कई आधुनिक तकनीकों से लेस है और ये टेस्ट जो है वो लद्दाख की सरहद पे किया गया, जो एक तरह से भारत को चेतावनी है। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई ख़ास अपना रिएक्शन नहीं दिया। इस तमाम सिचुएशन को सुब्रमण्यम स्वामी का जो है वो प्रश्न और उसका वापस आना, इस पर जो है वो जगदीश शेट्टी ने ये लिखा कि ये स्ट्रेंज लॉजिक है उन लोगों की जो कि पावर में है, यानी जो लोग आज सत्ता में हैं उनकी जो है ये अजीबोगरीब मंतिक है कि वो खुद तो जो भी कहते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में होता है, लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी चाइना के बारे में या दूसरे इश्यूज को उठाते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाता है। इसी के साथ जगदीश शेट्टी ने 2013 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका भी एक ट्वीट शेयर किया। इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि चाइना विड्रॉज इज फोर्सेस, यानी चीन तो अपनी फोर्सेस को जो है वो निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। बट आई वंडर, लेकिन मुझे ताज्जुब है, मुझे आश्चर्य है कि वाई इंडियन फोर्सेस आर विड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। यानी चीन का इंडियन टेरिटरी से, इंडिया की सीमा से बाहर जाना तो समझ में आता है, लेकिन भारत जो है वो अपनी सीमा से विड्रॉ क्यों कर रहा है, पीछे क्यों हट रहा है, ये बात जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को 13 मई 2013 में समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब 2021 में समझ में आने लगी है, क्योंकि वो जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, आखिरी बात ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी से जो मोदी जी की या भाजपा की नाराज़गी है, उसका एक कारण ये भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी हाल में ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनकी बहुत तारीफ़ की, उनकी बहुत प्रशंसा की। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप टीएमसी में जाने वाले हैं, क्या आप उनके साथ जाने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं पहले ही उनके साथ हूँ, पार्टी में शामिल होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्वामी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने जितने भी राजनेताओं से मुलाकात की है, यानी मेरी जितने भी राजनेताओं से मुलाकात हुई है और उनके साथ मैंने काम किया है, उनमें ममता बनर्जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव से मेल खाती हैं। इन नेताओं की कथनी और करनी एक समान थी। अब आप देखिए, इसमें ना तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है और ना नरेंद्र मोदी का नाम है, यानी वो लोग जिनकी कथनी और करनी एक समान थी, उनमें नरेंद्र मोदी नहीं है और उनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। इसका मतलब यही निकलता है कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, और उन्होंने ये कहा कि ये फ़र्क नहीं रखना, कथनी और करनी एक जैसा रखना, ये भारतीय राजनीति में दुर्लभ गुण है। तो दोस्तों, अगर सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के ट्वीट करेंगे और मोदी जी को इस तरह से दुख देंगे और उनके ज़ख्मों पे इस तरह से नमक डालेंगे, तो मोदी भी तो उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो है वो संसद में उनकी ज़बान बंद कर दी और उनके मुंह पे हाथ रख दिया। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई चल रही है, ये आगे क्या गुल खिलाती है हम आपको बताते रहेंगे। ये थी हमारी समीक्षा, हम आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द हम किसी और विषय पे आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।